मौलाना शहाबुद्दीन ने राम मंदिर मामले पर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। वक्फ बोर्ड घोटाले पर क्यों चुप हैं अखिलेश यादव? वक्फ की प्रॉपर्टी में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, उसका क्यों जवाब नहीं देते, उस पर क्यों बात नहीं करते, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? लखनऊ विधानसभा, जहां पर विपक्षी पार्टियों से लेकर पक्ष के नेताओं को जनता के सुधार कार्यों की बात करनी चाहिए, पर आज उसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फिर एक बार राम मंदिर और चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस कदर आज परिसर में बैठकर हल्ला हंगामा किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव की पोल खोल दी है और शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के जो नेता आज विधानसभा में ये तमाम शोर शराबा कर रहे हैं, दरअसल ये लोग असली मुद्दों से भाग रहे हैं। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, पर वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हुआ था उस पर आखिरकार क्यों चुप हैं अखिलेश यादव? जरा सुनिए ये बयान मौलाना का। पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बराबर राम मंदिर की चंदा चोरी पर शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जबकि चाहिए ये था कि वो पार्लियामेंट में छात्र आंदोलन की बात करते और नौजवानों के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल और मामलात हैं, उन पर बात करते। उन पर बात न करके सिर्फ वो डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए हैं कि लोगों का जहन और पूरे पार्लियामेंट का दिलो दिमाग वो देश में विकास और तरक्की पर न मरकूज़ हो, बल्कि वो राम मंदिर के चंदा चोरी पर सब लोगों का जहन चला जाए। और यही हाल उन्होंने उत्तर प्रदेश की असेंबली में किया। यहाँ पर सारे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शोर शराबा हंगामा के अलावा कोई कुछ प्रदेश के विकास पर कोई भी चर्चा नहीं की। सिर्फ एक ही बात, राम मंदिर में चंदा चोरी। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए वक्फ की प्रॉपर्टी में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, उसका क्यों जवाब नहीं देते, उस पर क्यों बात नहीं करते, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब हमसे प्रूफ मांगा, सबूत मांगा, तो मैंने 100 पेज का सबूत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने दे दिया। अब उस पर क्यों नहीं बात करते? और ये सारा घोटाला, अरबों का घोटाला, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, अखिलेश यादव और आजम खान के चहीतों ने किया। इसका जवाब हमें चाहिए। तो देखिए, मीडिया से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठा रही है, जबकि असल मुद्दा किनारे पड़ा हुआ है। मौलाना ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने अरबों की लूट की, जबकि राम मंदिर में सिर्फ 3 करोड़ रुपए गायब बताए जा रहे हैं। तो देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यहाँ पर पोल खोल दी है अखिलेश यादव की कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार राजनीति कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता हल्ला हंगामा बरपा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से हल्ला हंगामा आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है और जिस समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वक्फ बोर्ड के कई घोटाले हुए, यानी कि अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं क्योंकि वोट भी उन्हें उनका चाहिए होता है, पर जब वक्फ बोर्ड में बड़ा घोटाला होता है तो क्या उससे उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचती है? और जो पैसा घोटाले में यानी वक्फ बोर्ड में गमन किया गया, वो भी तो मुस्लिम लोगों के सुधार के लिए पैसा लगाया जा सकता था। क्योंकि अब यही सवाल समाजवादी पार्टी के इस हल्ले हंगामे को
लेकर उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, प्रदेश के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भाग रहे हैं और बाबर के जो समर्थक हैं उन्हें राम मंदिर या चंदा चोरी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा पर, व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से कल विधानसभा के अंदर आचरण किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। सपा के सदस्यों ने पीठ का अपमान किया। सपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में बात रखना चाहते थे, उसको रखने नहीं दिया। और इससे ये पता चलता है कि सदन का समय वह केवल बर्बाद करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। दिखाने को लेकर विवाद हो रहा है। कह रहा है कि अध्यक्ष जी रसीद दिखाएं। देखिए, जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उनके पास बोलने का साहस है तो वो बोलें। अभी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के बगल में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जिसका मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में बोले, जिस जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके ईदगाह बनाई गई है। तो जो बोलना है उस पर ये बोलते नहीं हैं, जो नहीं बोलना है उस पर समय सदन का खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इसकी भारी कीमत चुकाएगी और सपा का सफा होना पूरी तरह से तय। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना। और इसी के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता आज हमलावर हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि आज सदन में कई इंपॉर्टेंट चीजें रखी जानी थी, जिसमें से समाज कल्याण के कार्यों पर भी चर्चा योगी सरकार के मंत्रियों के द्वारा की जानी थी इस विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। पर इसके बावजूद भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सदन के बाहर आकर, यानी कि जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, वहां हल्ला हंगामा किया, हाथों में बड़े बड़े पोस्टर ले लिए और नारेबाजी इन लोगों के द्वारा की गई, जिस पर बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए कार्रवाई को स्थगित करने के लिए इस तरीके की चीजें आज समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का भी बयान सामने आया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नंद किशोर गुर्जर। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम हर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और सदन नहीं चलने देना चाहता। नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल इतना डेवलपमेंट हुआ है बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा का, कि उत्तर प्रदेश आज हमारा जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें। और जहाँ तक बात है राम, भगवान श्री राम के जो चंदा की बात कर रहे हैं, तो जो दान चोरी हुआ है उसमें सपा के ही कार्यकर्ता है, सबको मालूम है, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते। अगर इनके अंदर दम है और इनके कार्यकर्ता नहीं चर्चा करें, जिन्होंने कारसेवकों को छन्नी करा दिया हो और पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा हो कि हमें लोग मौलाना कहें, हिंदू वोट देना दे, हम गर्व के साथ कहते बाबरी मस्जिद थी तो ये राम के कब से हो गई, भगवान श्री कृष्ण के तो हो जाए। श्री अखिलेश जी कहते हैं एक बार कि हम कृष्ण मंदिर बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि ओवैसी यहाँ आ गए और हमारा वोट खिसक गया तो कुछ हिंदुओं को भ्रमित करें। कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। आज ये संविधान की बात करते हैं, इन लोगों ने पीठ का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान है। और पीठ का अपमान मैं समझता हूँ कि संविधान का अपमान है। और बाबा साहब के नाम पे जो नाम थे, कन्नौज मेडिकल का हो या तमाम जगह हो, बाबा साहब को भूमाफिया कहा, इन्होंने नाम बदले और बहन जी को तो मार ही दिया था। इसलिए इनकी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इनके सामने मैं समझता हूँ कि ऐसा संकट आ गया कि वोट किस आधार पर मांगे कि लोग खुद कंफ्यूज हैं। कम से कम राम का नाम तो लेने लगे हमारे कारण। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रही है, करा ले, ब्राह्मणों को अच्छा से बुरा बता रहे हैं, इसका जवाब क्या देंगे? आपने बयान सुना, इनका खंडन किया, तो ये तो धुर विरोधी है सनातन के। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मदरसे आतंकवाद करता है, क्या कुछ करें? वो तो सारी दुनिया जानती है भाई, ये तो प्रमाण है
ये मदरसे बंद करके वहाँ टेक्निकल कॉलेज खुलने चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। तो सुना आपने कि बीजेपी के नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि आज क्या कुछ कहा गया है इन समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी द्वारा, किस तरीके से सदन में हल्ला हंगामा, शिवपाल यादव और उनके समर्थक और ये जो तमाम और नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा उनकी भी बयानों पर नजर डालिए। हम लोग अपनी बात रखना चाहते थे। देखिए, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। भगवान राम जन जन में है, कण कण में है, सबकी आस्था है भगवान राम में। जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ, कहीं ना कहीं जनता को ठेस पहुंची है। इस बात को हम सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती, आप बताइए, इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इस बात से साफ पता चलता है। कल जब हमारे विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, कहा गया कि तुम मुसलमान हो, तुम आवाज नहीं उठा सकते। ये कौन सा काम है भाई? अरे संवैधानिक रूप से हर एक विधायक का अधिकार है कि हम पूरे समस्याओं को उठा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवालों से बचना चाहती है। हम तो पूछना चाहते हैं, चोर कहाँ गए? चोरों का तो बताएं। कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी लंबित है, उसके ऊपर आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सदन के पटल पे हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अब इतना बड़ा मामला हुआ, लोगों की भावनाएं हैं, सदन के पटल पे रखें तो हमारी बात तो सुने। ये क्यों चढ़ावा चोर को बचाना चाहते हैं? अपनी इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, चूंकि गलती इनकी है, इनके सिस्टम में खामी है। चोरी इनकी नाक के नीचे हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं और आरएसएस के लोग चोर हैं। इन्होंने चंदा चोरी कराया है, इन्होंने चोरी कराई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बदनाम करने का काम कर रहे हैं। संतों से तो कोई मतलब ही नहीं है, संतों से मतलब ही नहीं। सर, केशव मौर्य कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं मदरसों से आतंकवादी सोच पैदा होती है। ये आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के घरों में ही इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये वहीं पर रहते हैं, वहीं पर बसते हैं। तो देखा आपने कि आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर, जिस पर राज्य सरकार पहले ही एसआईटी की जांच बिठा चुकी है, उस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, देश की जनता है, वो ये भी पूछ रही है कि आज चंदा घोटाले को लेकर तो समाजवादी पार्टी मुद्दा बना ही रही है, पर इसी राम मंदिर को बनाने के लिए जब कार सेवकों ने कई तरीके से प्रयास किए, तो उन कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने पर भी तो कुछ बोलना चाहिए समाजवादी पार्टी के इन्हीं नेताओं को। अगर इन्हें लग रहा है कि इसके इन तमाम चीजों को करके कुछ फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, तो ऐसा असंभव है। इस तरीके की बातें आज जनता कर रही है। खैर, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए इस हंगामे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, और योगी सरकार ने चंदा चोरों पर जो एक्शन लिया है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।